all pigeon lovers, my very very ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, आप इसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये होनहार बच्चा को तरक्की करे। वैसे ये बहुत लीजेंड आदमी है। कुछ इसने आज ऐसा सवाल किया जो मेरी कबूतरबाजी में सबसे ज़्यादा बॉर्डर थी उस चीज़ की है। ये उस्ताद जी की मोहब्बत है, आपका प्यार है। उस्ताद जी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मुझे ये हो रहा है कि मैं आपके बिल्कुल घर के पास रहता हूँ, लेकिन मुझे आपके पास आते आते बहुत देर हो गई। शायद मैं आपके पास पहले आ जाता तो मेरी कबूतरबाजी भी और मेरी बहुत सारी चीजें भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाती। चलो कोई नहीं, देर है दुरुस्त है। ये सब ये देखो, बहुत सी रवायतों में हमने पढ़ा है, जो हमारी जिंदगी है ना, ये 12,000 साल पहले हमसे पैदा होने से पहले हमारा लिखा गया हुआ था। लिखा गया होता है, ऐसी। ये मैंने उलमाए दीन से पूछा, कल जाके आला उलमाए दीन से पूछूंगा कि क्या ये कुरान में जिक्र है या रवायत है। कि किसी ने मुझे बताया उलमाए दीन कि ये हमारी जो लाइफ में दुनिया में आना था ना, मेरा 12,000 साल पहले सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि हम मजहबी आदमी है, ये तो सब से हर चीज मेरे गॉड खुदा के हाथ में है। ऐसे ही बातें करते हैं, जोड़े होते हैं। देखो आज कबूतर हम, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज पसंद नहीं है ना, अब वो क्यों करे। बिल्कुल सही। जिसको कुदरत को नहीं पसंद, वो करे ही ना। अच्छा भट्ट साहब, बहुत सारे ओवरसीज हैं जो पाकिस्तानी भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, इंडिया से भी कुछ लोग हैं, आपका इंटरव्यू सुनते हैं, उसके ऊपर ही अपनी कबूतरबाजी को ना सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाई है, उनका सवाल ये था कि उस्ताद मोहतरम से पूछना, मैंने अब पिंक आंख बनानी है, मैं कैसे बनाऊं? मेरे पास सारे ही कबूतर जो उनसे है ना, वो या तो येलो आइज में है या मेरे पास रेड आइज में है। इसके अलावा मेरी छत पे कोई कबूतर नहीं है। लेकिन बट साहब जो बात कर रहे हैं, वो मैंने एक कबूतर पकड़ा था, तो वो ही कबूतर सब कबूतरों के लास्ट में बैठता है। लेकिन अब वो कबूतर मैं बनाऊं कैसे? अब मुझे उसके बारे में येलो आंख तो नहीं ना बन सकती। येलो आंख को आप पीली बना सकते हैं, लाइट येलो। लाल आंख को आप पिंक बना सकते हैं। वो कैसे? वो व्हाइट मिक्स करें 2 दफा। 2 दफा व्हाइट मिक्स करें? एक दफा करेंगे गुलाबी होगी, एक दफा फिर करेंगे गुलाबी को व्हाइट के साथ पिंक हो जाएगी। गुलाबी भी बहुत अच्छी आंख है, लेकिन जो जौनसरे कबूतर पिंक आंखों के है ना, वो तरीकी कबूतर है, क्योंकि वो वैशी थे ना। क्योंकि वो व्हाइट थे, उसमें से आपने वो क्रॉस कराया कलसरे के साथ, वो जौनसरे बन गए हैं। ये भी है, आपने जौनसरे भी बने हुए हैं। आप व्हाइट कबूतर को कलसेरों में लगा ले, जौनसरे बन जाएंगे। मैं भी आपको तस्वीर दिखा सकता हूँ। अच्छा। हाँ, व्हाइट कबूतरी है वैसे, तो उसके साथ टैडी लगा हुआ है, जो कलसेरा, तो वो जौनसरे बन गया। ऐसे दुनिया में नहीं होंगे ऐसी खूबसूरत नौके जिसका जवाब ही कोई नहीं है। सही। पंजों का प्रवास के साथ कोई किरदार? नहीं, पंजों का प्रवास वो खूबसूरती है। जैसे औरत के पाँव नहीं देखते, उनकी खूबसूरती में आते हैं। पंजों के लंबी उंगलियां नमे लाऊं और खूबसूरती में आती है। कुछ उस्ताद कराम ये कहते हैं कि पंजे जितने रिचनेस है यार, कबूतर की रिचनेस भी है इसमें जी। ब्लड लाइन में वो बताती है कि अच्छे खानदान का है। कबूतर की अकल किधर होती है उस्ताद जी? अरे यार, अकल आपको नहीं पता यार। उस्ताद जी बहुत सारे एबीसी वाला सवाल की थे। उस्ताद जी दसो ना जरा। खोपड़ी जो दी है, एबीसी वाले खोपड़ी तो रिच बने जो अकल होती ना, तो उसका आंखों के साथ कनेक्शन होता है ना। आंखों के साथ ही कनेक्शन तो नाल दिमाग, अकल दिमाग में होती है ना। एबीसी वाला सवाल कर रहा है, तो दूसरा कर कोई। अच्छा उस्ताद जी, कबूतर को ये लोग पता क्यों कह रहा हूँ, ये कहते हैं दुम में अकल होती है। यार कोई समझ आती है? इसीलिए तो मैंने पूछा। और यार दुम ला कहीं छाटता वो सारी दिहाड़ी उठ के घर बैठा, और ये अकल तो खराब खत्म हो जानी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रवास में दुम का किरदार? डेफिनेटली है, डेफिनेटली कबूतर को इजी होता दुम में उड़ना, उसका बैलेंस बना रहता है। अच्छा उस्ताद जी, कुछ हमने कबूतर देखे हैं वो लुंडे भी उड़े हैं, मेरे सामने उड़ा वो। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे दोस्त से बहुत प्यारे थे बट साहब, उनके घर में लुंडा कमाल उड़ा। जफर उड़ाने वाला था, यहाँ कोई और भी। बहुत गर्मी में वो 4 बजे भी बैठा है बाहर, वो अच्छा उड़ा, बहरहाल कमाल उड़ा, लुंडा था। लेकिन वो उसके ये एक्चुअली शोल्डर ऐसे बन गए ना। पहले दिन मैंने आपको कहा नहीं, ये शोल्डर एक वेट लेके
भाग रहे हैं, तो जब आप वेट उठा देंगे तो फिर क्या करेंगे? कबूतर और शोल्डरों का, परों का और शोल्डर का, दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन अलग है। ठीक है। क्योंकि इधर जरा सी आप उसको चोट लगा देना ऐसे हल्की सी, हाँ। उसको दर्द ही वो उड़ेगा ही नहीं उड़ेगा ही नहीं। बाजू से। क्योंकि आप देखे जख्मी, मैंने कई कबूतर बहुत ज्यादा जख्मी हालत में भी घर आते देखे, जख्मी हुए पाटे। मेरा मतलब है यार, वो फिर वो उड़ भी गए हैं टांगे लगा के भी। इसका मतलब ज्यादा फिर इसका परों को ही नहीं दो ना, परों का अहमियत हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। वो परों को फोकस करो यार ज्यादा। ये पर जो मैं फ्लेक्सिबल कहता हूँ ना, ये फ्लेक्सिबल पर टेपर होते हैं। जैसे कबूतर फ्लेक्सिबल होंगे ना, मुलायम, उनके पर बहुत अच्छे होंगे ऑटोमेटिकली। बिल्कुल सही है। ये देख लो, जाके चेक कर लो। अब उनका नाम लूंगा, वो नाराज होंगे, उनका नाम लूंगा, वो नाराज होते हैं। हम कहा जाए लोर वाले, वो दो ही कबूतर यार सियाल, वो लोर पे के भी कबूतर थे। लोर आपको भी पता है कि नगर है यार, बाकी तो टाउन होते थे 50 साल पहले। अच्छा उस्ताद जी, लाहौर को यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यस। तो फिर यूनिवर्सिटी से उस्ताजा कराम उठ के क्यों जाके कॉलेजेस में जाके खेल रहे हैं? कहाँ खेल रहे हैं यूनिवर्सिटी? तू ये कौन सा से कैसा सवाल कर रहा है? इसका कोई तल्लक आएगा कबूतरबाजी से? जो आपने ये सवाल किया है जी, लाहौर यूनिवर्सिटी है तो क्यों लोग यहाँ खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है? मतलब पंजाब में फिर क्यों जा रहे हैं लोग, अगर ये यूनिवर्सिटी ये तो एक मुकाबला है। तो जब मुकाबला नहीं नहीं ऐसा होएगा तो कोई हुसन बनता कबूतरबाजी का। आप अगर अनबीटेबल हो जाए फिर खत्म हो जाएगी बात। ये तो कबूतरबाजी का ऐसे ही हुसन है, ये चलता रहेगा ऐसे ही। वो चिनोट वाले या सियालकोट वाले वो उनके कहेंगे तो ऐसे ही बातियां लगेंगी ना, ऐसे की शौक पर वहां चढ़ेगा ना। यार ये तो एक बात है ना, गुजरा वाले को सजाएंगे, लाहौर वाले लाहौर को सजाएंगे। ये तो एक फितरती अमल है ना यार। लेकिन उस्ताद जी, आप तो जो बात होती है उसको हकीकतन बयान करते हैं, फिर आप मैं ये छोड़ देना, मैं तो एक एक्सेप्शनल केस हूँ। मैं और कोई या तो बताओ, क्योंकि सबसे पहले तो ये बताओ, ऐसा माना ही नहीं जाता किसी को, कोई मानते ही नहीं कि आप झूठ नहीं बोलते। मेरे बच्चे नहीं, मैं उनको पता कि पापा बोलते ही जट सच है। झूठ वाला जिक्र ही नहीं है, मेरे साथ रहे हैं, पूछ ले उनको जिन्होंने किताबें लिखी हैं। जी जी ऐसे ही है। उनसे ही पूछ ले। जी जी सही। आपके दोस्त हैं, उनसे मन कुरान आगे रख के पूछ ले। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस्ताद जी, कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी ना हुई कबूतरबाजी में? मेरी लास्ट ख्वाहिश वही, आपको भी पता क्या वो कहता नहीं शेर, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले तो मेरे रुमान कुछ कम निकले। मेरी यार एक बस ट्रेजिडी हुई है मेरे साथ ना। वो मेरा एक बहुत ही प्यारा साथी बिछड़ गया। उसको मैंने बताया भी है, मार्फत में समझाया है कि दिया बुझने वाला है, कुछ चेक कर लो, मुझे क्या पता किसी की दम किसी वक्त भी निकल जाए। वो सुन रही होगा, जो सुन रही होगी तो कुछ शायद बात कर ले कभी किसी को। अब मेरी उम्र नहीं है यार, मैं थक गया हूँ यार, खुदा की कसम। मैं वैसे ही आगे आप आ जाते हैं, मेरा कोई लेना देना भी नहीं होता किसी चीज में। आपका कुछ अल्लाह ताला यार, माई ऑल पिजन लवर, माई वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉलोअर्स, आप इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ये होनहार बच्चा को तरक्की करे। वैसे ये बहुत लीजेंड आदमी है। कुछ इसने आज ऐसा सवाल किया जो मेरी कबूतरबाजी में सबसे ज्यादा बॉर्डर थी उस चीज की है। ये उस्ताद जी की मोहब्बत है, आपका प्यार है। उस्ताद जी, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। मुझे ये हो रहा है कि मैं आपके बिल्कुल घर के पास रहता हूँ, लेकिन मुझे आपके पास आते आते बहुत देर हो गई। शायद मैं आपके पास पहले आ जाता तो मेरी कबूतरबाजी भी और मेरी बहुत सारी चीजें भी मेरे लिए बहुत इजी हो जाती। चलो कोई नहीं, देर है दुरुस्त है, ये सब। ये देखो बहुत सी रिवायतों में हमने पढ़ा है, जो हमारी जिंदगी है ना, ये 12,000 साल पहले हमसे पैदा होने से पहले हमारा लिखा गया हुआ था। लिखा गया होता है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। ये मैंने उलमाए दीन से पूछा, कल जाके आला उलमाए दीन से पूछूंगा कि क्या ये कुरान में जिक्र है या रवायत है।
कि किसी ने मुझे बताया मैंने कि ये हमारी जो लाइफ में दुनिया में आना था ना, मेरा 12,000 साल पहले सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक छोटा सा व्लॉग बनाया, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।